तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? उससे भी आगे का जहाँ देख रहा हूँ। रुक तो, तारे भी दस्तरस नहीं कर पाते, हमने उससे आगे का जहाँ भी देख लिया। तो है इतना खूबसूरत, मुझे किसी और के पास जाना नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की 28वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि शामिर अपने पुराने दफ्तर गया और मतलब कि एक की लोन अप्रूवल करवाई और मतलब कि अपने ससुर से कहा कि आप जो है अब हेड बन जाए इस डिपार्टमेंट के, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है और आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ कि दाऊद अली ख़ान को इस बात का पता चला, वो थोड़ा टेंशन में आ गया और फिर मतलब कि उसकी बीवी ने कहा कि ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है आपके लिए। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन शामिर के लिए हो सकता है। इसके बाद जो है दाऊद अली ख़ान गया हमारे शिबरा के अब्बा जी के घर, उनको समझाने की कोशिश की, गलत समझा रहा था और अब्बा जी ने भी मतलब कि कहा कि चाय बिस्किट खा के जाना। वो खड़े हो गए और जाते हुए बड़ा कंसर्न दिखा उनकी आंखों में। उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखना सुलेमान, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब कि बंदा एकदम पत्थर दिल नहीं है। आज हमें ऐसा लगा कि मतलब कि जो शामिर के अब्बा है दाऊद अली ख़ान, जो हमें एक तरफ लग रहा था कि ये बस मतलब कि अपने मफाद के बारे में सोचता है, इसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन उसके दिल में कंसर्न दिखा अपने बेटे के लिए, शिबरा के लिए और उसकी फ़ैमिली के लिए, जो कि देखकर मैं हैरान तो हुआ थोड़ा बहुत। इसके अलावा दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। बार बार शिबरा के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पहले अटैक हुआ लेकिन शामिर ने बचा लिया, फिर पता चला कि ये अटैक तो हमारे मतलब कि हारून बेग ने करवाया था। लेकिन वही बात है कि जब उसकी बेटी आई तो उसने कहा कि चलते हैं, तो उसने कहा कि कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मौत का फरमान नहीं बल्कि डर का पैगाम भिजवाया था, जो कि मतलब कि समझ आ गया कि वो मारना नहीं चाहते थे, वो बस ऐसे ही डराना चाहते थे और उन्होंने डराया भी। शामिर को शक है, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से वो महरीन से मिल रहा था, क्योंकि शिबरा के ऊपर अटैक हुआ और जिस तरह से महरीन ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ, तब उसने कहा मुझ पे नहीं हुआ, शिबरा पे हुआ। और वो जिस तरह से महरीन को देख रहा था, उसके बाद जब वो मतलब कि हारून बेग से मिलने जाता है तो उससे भी मतलब कि थोड़ी बहुत उसकी आंखों में शक नज़र आ रहा था। जाहिर सी बात है कि शिबरा की मौत से किसको फ़ायदा होगा? हारून बेग और उसकी बेटी को, महरीन को। यही तो सच्चाई है। तो जाहिर सी बात है शामिर जो कितना होशियार है वो इस बारे में ज़रूर सोचेगा। इसके अलावा जो है मतलब कि महरीन तो एकदम खुलकर ही सामने आ गई जब शिबरा ने उसको थोड़ा सा ही मतलब कि उंगली की, तो मतलब कि उसने कहा कि हाँ, मैंने ही करवाया है, क्या कर लोगी, मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो दाऊद अंकल है उनको पता नहीं होगा ये? तो शिबरा भी मतलब कि अचंभे में हो गई। अल्टीमेटम दे दिया है कि अब जब मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ तो अपनी हिफाजत खुद ही करना। शिबरा के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। एक तरफ शामिर ने उसको मतलब कि सरप्राइज़ भी दिया कि वो CSS की तैयारी करे, उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद जो है मतलब कि शिबरा गई CSS की एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन शामिर को ये पता नहीं था। उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने कहा कि इट्स नॉट अ बिग डील, बट शामिर ने कहा मुझे जाना चाहिए था और वो चला गया हड़बड़ी के अंदर। ऐसे में शिबरा के ऊपर फिर से अटैक हुआ। वो भी मतलब कि सिचुएशन अच्छी थी कि वो दोनों आ रहे हैं, फिर वो कह रहा है कि 9144 और फिर मतलब कि गाड़ी आगे आ गई, वो कह रहा है पीछे लो और फिर वो पीछे लेने जा रहा होता है और पीछे से बंदा कहता है कि यही गाड़ी है और फिर मतलब कि फायरिंग शुरू। अब डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अगर मैं इसमें अगर गलतियाँ निकालने जाऊँगा तो मजाक किरकिरा हो जाएगा पूरे के पूरे रिव्यू का। इन शॉर्ट बात यही है कि शिबरा के ऊपर फिर से अटैक हुआ। शामिर की गाड़ी वहाँ पर पहुँची या नहीं पहुँची, क्योंकि ये डायरेक्टर हर बार ऐसा करता है कि दो सीन्स मिक्स कर देता है एंड के टाइम पर, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों सीन एक ही सिचुएशन के, लेकिन बाद में हमें पता चलता है अगले एपिसोड में कि ये दोनों अलग अलग सिचुएशन के हैं। टेंशन की ज़रूरत नहीं है, शिबरा को कुछ नहीं होने वाला, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये भी डराने के लिए ही होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी हारून बेग का कोई भी प्लान शिबरा को मारने का है, वो बस उसे डराना ही चाहता है। इसके अलावा सफदर भी उसके साथ है, वो उसको कुछ नहीं होने देगा, इतना तो भरोसा करना चाहिए सफदर के ऊपर। फिर बात क्या है? वही बात है कि इससे पहले एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि जब मतलब कि हमारे शामिर ने शिबरा की बहन और उसके बहनोई को बाहर गाँव भेज दिया। बाहर गाँव से मेरा मुराद है अमेरिका, लंदन, पेरिस, कुछ भी समझ सकते हो तुम लोग। और मतलब कि जब ये बात अब्बा को पता चली तो अब्बा ने क्या दुख भरी कड़ी कही है। अब्बा ने कहा कि जिन हाथों को आज़ादी का झंडा पकड़ना था वो
मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाला वो भी डायलॉग था। इसके अलावा अब एक ठहराव सा आ चुका है पूरे के पूरे ड्रामा में। पिछले 2 एपिसोड या यूँ कह सकते हैं कि 3 एपिसोड से ड्रामा के अंदर एक ठहराव है, एक ही वेव में चल रहा है, ज़्यादा कुछ उथल पुथल हुई नहीं। और आज के एपिसोड में भी उथल पुथल थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, ठहराव फिर भी बाकी रहा। अब अगले एपिसोड में भी क्या इसी तरह से लेके चलेंगे या फिर अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ें आएगी। अब 29वें एपिसोड की जब हमें मतलब कि किस्त दिखाई गई तो उसमें भी यही चीज़ है कि एक बंदे का चेहरा आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली ये हो सकता है कि ये जो है इनकम टैक्स ऑफिसर होगा जो कि जाएगा हमारे शाहमीर के ससुर के घर और वहाँ पर जाके मतलब कि इन्वेस्टिगेशन होगा। जाहिर सी बात है कि जब वो हेड बने हैं डिपार्टमेंट के तो वो मतलब कि करप्शन को ख़त्म करवाना चाहते हैं और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, तो वो वहाँ पर मतलब कि उनको परेशान कर रहे हैं इनकम टैक्स वालों को वहाँ पर भेजकर। ये मतलब कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बंदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि अभी है, अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इसके अलावा शाहमीर भी मतलब कि थोड़ा बहुत टेंशन में है कि शिब्रा के ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मतलब कि ये जानता है कि ये दाऊद बेग क्या बोलते हैं उसको, हमारा हारून बेग ही करवा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना सबूत नहीं है तो वो शक है एक तरह का। अब वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा मतलब कि एक और चीज़ हमें पता चली कि ज़ुबैदा सिकंदर को किसने मारा। ऐसे सीधे तो नहीं कहा लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हारून बेग ने ही मरवाया था ज़ुबैदा सिकंदर को। किसके कहने पे? उसके शोहर के कहने पे, मतलब कि हमारे दाऊद अली ख़ान के कहने पर। ऐसा लगता तो नहीं कि दाऊद अली ख़ान ने ऐसे ही कहा होगा कि मार दो, वो बस मतलब कि ज़ुबैदा सिकंदर को ऐसा लगा होगा कि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और हम जो है हराम की कमाई को इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये सब कुछ जो है मतलब कि गरीबों में दान कर देते, कोई ट्रस्ट खोल देते और मतलब कि हारून बेग आया होगा। सॉरी क्या ये बार बार मैं नामों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमारा मतलब कि दाऊद अली ख़ान आया होगा हारून बेग के पास, उसने कहा होगा कि कुछ करो, समझाओ उसे, और मतलब कि जब वो नहीं मानी होगी तो हारून बेग ने उसको ख़त्म करवा दिया। इसमें मतलब कि इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब्बा का सीधा हाथ था, हाँ, लेकिन वो चुप रहे बाद में और मतलब कि ये उनकी गलती हो सकती है। अब देखते हैं इसको किस तरह से डेवलप करते हैं, फर्दर इसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। फ़िलहाल तो जो चीज़ें मुझे दिखी वो मैंने कह दी। सब टेंशन में है, बार बार शिब्रा के ऊपर अटैक हो रहे हैं, अब्बा जान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, शाहमीर टेंशन में कि इधर संभाले उधर संभाले, उसके भी हाथ बन चुके हैं कहीं ना कहीं पार्टी के मतलब के सरदार के तौर पर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई है, देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होगा। मज़ा आने वाला है, मज़ा तो अभी भी आ रहा है। खैर ये वो वाला मज़ा नहीं है कि आपके चेहरे पर हंसी आ जाए, एक मतलब कि कश्मकश का माहौल क्रिएट कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब के रास्ते खुल जाते हैं यहाँ से कि अब क्या होगा, शिब्रा के साथ क्या होगा, महरीन के साथ क्या होगा, मतलब कि क्या हमारे हीरो का नाम है शामिर को पता चलेगा कि उसकी माँ को मरवाने वाला हारून बेग है या नहीं। ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अब ड्रामा अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं बस एक ही मतलब कि दुआ कर रहा हूँ खुदा से कि इस ड्रामा का हाल जोक सरकार वाला कम से कम ना हो, एक बेहतरीन एंडिंग मिले। और बार बार मैंने जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है प्यार के सदक़े के साथ इसकी कंपैरिजन की है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसका एंड भी बिल्कुल भी वैसा ही हो जैसा कि प्यार के सदक़े का हुआ था। मतलब कि प्यार के सदक़े का जैसा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उसका एक अच्छा एंडिंग थी और काफ़ी प्रॉपर एंडिंग थी उसकी, तो इसकी भी बिल्कुल वैसी एंडिंग हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मुझे किसी अमीर वाले से शादी नहीं करनी। इश्क मुर्शिद।